आज आपको बताते हैं वन न्यूज़ में एक स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। अगर आप भी डीएसपी बनने का सपना देख रहे हैं तो क्या आपको सैलरी मिलेगी, कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी और क्या होगा डीएसपी बनने के बाद काम करने का तरीका, आज आपको यही बताएंगे। A1 न्यूज़ देख रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा। डीएसपी यानी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर पुलिस उपाधीक्षक, ये सब डिवीजन का प्रमुख पुलिस भी होता है। भारत में बड़े शहरों या फिर ज्यादा जनसंख्या वाले जिलों में पुलिस बल का नेतृत्व एक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी करता है और छोटे जिलों में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक करता है। पुलिस उपाधीक्षक का पद भारत में सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख पदों में से है। ये राज्य स्तरीय पुलिस अधिकारी होते हैं जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो राज्य के कल्याण के लिए काम करते हैं। उन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराध को रोकने जैसी चुनौतियों वाले काम दिए जाते हैं। भारत में एक पुलिस अधिकारी बनना बेहद चुनौतीपूर्ण है क्योंकि पुलिस बल में हर पद के लिए मानसिक और फिजिकल पावर दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो अपराध को कम करने में मदद करते हुए अपने देश और अपने लोगों की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा पेशेवर विकल्प है पुलिस अधिकारी बनना। एक पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी, जिसे सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर नियुक्त किया जाता है और सिविल सेवा बहुत ही कठिन परीक्षा मानी जाती है। अलग अलग राज्यों में डीएसपी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती हैं। डीएसपी की कमाई की बात कर लें तो भाई उनका पे स्केल 55,000 से लेकर 1.5 लाख के ऊपर भी जा सकता है। 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तराखंड में डीएसपी की सैलरी तय हो गई है। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को इन हैंड सैलरी 73,915 रुपए मिलती है। डीएसपी पुलिस उपाधीक्षक एक अधीनस्थ पुलिस अधिकारी होता है। वो एसपी के अधीन काम करता है। पुलिस विभाग के सभी कामों की देखभाल करता है, जैसे अपराध को रोकना, पुलिस स्टेशनों के शासन का प्रबंध करना, जांच की देखभाल करना और भी बहुत सारे काम होते हैं। इसके अलावा एक डीएसपी जिले के शीर्ष खुफिया अधिकारी के रूप में पुलिस अधिकारियों से डेटा भी इकट्ठा करता है और जिला पुलिस कार्मिक प्रणाली में अपने सीनियरों को उन निष्कर्षों की रिपोर्ट बना के देता है। साथ ही वो अपने आदेश के अनुसार युवा अधिकारियों की सेवा और शर्तों की देखरेख भी करता है। एक डीएसपी राजनीतिक रैलियों और समारोह के दौरान भीड़ का प्रबंधन और नियंत्रण भी करता है ताकि लोगों के बीच किसी भी प्रकार की झड़प न हो। और त्योहार के दौरान भीड़ का प्रबंधन करना एक अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। साथ ही एक डीएसपी अपराध से निपटने और अपराधियों को पकड़ने के लिए नए नए तरीके विकसित करता है और आपराधिक गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी लेता है। सभी मामलों की निगरानी करता है और इससे संबंधित जांच उसके नियंत्रण में होती है। एक अन्य भूमिका होती है डीएसपी की अच्छी कानून व्यवस्था को प्रबंधित करे, कानून बनाए रखे, कानून और व्यवस्था तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। डीएसपी अच्छे सामुदायिक संबंध बनाने और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का भी प्रयास करता है। यहाँ पर डीएसपी के जिन भी कामों की बात हो रही है वो भारत देश के आधार पर है। अलग अलग देशों में डीएसपी को कुछ और भी कहा जाता है। डीएसपी देखता है कि नागरिकों द्वारा कानून का पालन किया जा रहा है या नहीं। अब बात कर लेते हैं, हमने इसके काम भी जान लिए, सैलरी भी जान ली, बना कैसे जाता है, उसकी योग्यता क्या है। तो पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी का पद जिम्मेदारियों से भरा है। किसी का चयन करते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। भारत में डीएसपी बनने के लिए कुछ मानदंड हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। डीएसपी वही बन सकता है जिसका जन्म भारत में हुआ हो, वो भारत का नागरिक हो। साथ ही अगर आपकी उम्र 21 से 30 वर्ष के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ये उम्र अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। एसटी और एससी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए डीएसपी बनने की आयु में 5 वर्ष की छूट होती है। उम्मीदवार किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से या फिर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए। कुल मिला के कहा जाए तो पहले नंबर पे भारत का नागरिक हो, दूसरा वो ग्रेजुएट हो, तीसरा उसकी उम्र 21 से लेकर 30 साल के बीच हो और अगर एससी या फिर एसटी से बिलोंग करता हो तो 5 साल की छूट मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा डीएसपी बनने के लिए आपको बहुत पढ़ाई और फिजिकल ट्रेनिंग से भी गुजरना पड़ता है। अगर आप डीएसपी बनने की इच्छा रखते हैं तो फिर दबा के पढ़ाई करें और अपनी फिजिकल ट्रेनिंग को भी पूरा करें।
A1 न्यूज़ देख रहे थे आप। नमस्कार।